अमितचक पंचायत में स्वागत है। ये गरीबी उन्मूलन निर्धनतम परिवार के ऊपर दूसरा वीडियो है। आपको मोपअप एप्लीकेशन को ऑन करना है और फॉर्म भरना शुरू करें। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा परिवार की मतलब कि प्रोफाइल फ़ोटो बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का खींच सकते हैं, चाहे तो परिवार को इकट्ठा करके भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसमें सोचा कि सभी लोग खींच लेता हूँ, एक व्यक्ति का भी बना सकते हैं मतलब कि प्रोफाइल फ़ोटो। तो यहाँ से फ़ोटो खींच के क्रॉप करेंगे और क्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से क्रॉप कर देंगे। ठीक है, फ़ोटो खींचने के बाद फिर यहाँ पर आएगा पासबुक फ़ोटो, जो पासबुक है उसका फ़ोटो खींचना है। तो इस पर क्लिक करेंगे पासबुक फ़ोटो पर, तो यहाँ पर पासबुक फ़ोटो का फ़ोटो खींच लेंगे और उसके बाद इसको भी क्रॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्रॉप करने की ऑप्शन आता है, बढ़िया से इसको आप सभी लोग क्रॉप कर लेंगे और फिर ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद परिवार के मुखिया का जो आधार नंबर है वो आधार नंबर मांगेगा, तो यहाँ पर उस आधार नंबर को भर देंगे। फिर उसके बाद आधार का जो फ्रंट साइड का फ़ोटो है और बैक साइड दोनों का फ़ोटो खींचना है। तो पहले फ्रंट साइड का फ़ोटो खींच लेते हैं और इसको खींचने के बाद क्रॉप करेंगे, यहाँ पर ऐसे क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, क्रॉप हो गया। फिर उसके बाद स्क्रॉल करेंगे और बैक साइड का भी इसको इसका फ़ोटो खींच लेंगे। तो चलिए मैंने इसका बैक साइड का भी फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो यहाँ पर ये इसका रहा बैक साइड का फ़ोटो। ठीक है, अब इसको भी मतलब कि क्रॉप करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं करूँगा ऐसे क्रॉप। आप सभी लोग ये सब काम कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप सभी लोग थोड़ा सा देखते जाइए लास्ट तक। तो इसको मैंने कर दिया क्रॉप यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद इसको फिर स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे है कि मतलब कि जो घर है मतलब आवासीय है उसका फ़ोटो खींचना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सभी लोग पूरा परिवार का फ़ोटो खींचिएगा। ये ठीक है, वहाँ पर खींचिएगा, प्रोफाइल में मत खींचिएगा, लेकिन यहाँ पर पूरे परिवार का फ़ोटो होना चाहिए। खास करके जो मतलब कि हेड हैं उनका फ़ोटो आगे आना चाहिए, सबसे आगे वो होनी चाहिए। ठीक है, वो मेल हो या फीमेल जो भी हो। फिर उसके बाद जो घर है वो ऐसा दिखाइएगा ताकि जो स्थिति हो वो ऐसा स्थिति दिखना चाहिए। तो यहाँ से मैंने फ़ोटो खींच लिया और इसके हिसाब से मैंने क्रॉप कर लिया कि इधर से थोड़ा सा सही आ रहा है, बैठ रहा है, थोड़ा सा घर की स्थिति दिख पा रही है। फिर उसके बाद इसको मैंने क्रॉप कर दिया। देखिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना था मैंने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर उनके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, वो किस लायक है, मतलब कि किस क्राइटेरिया को मतलब कि फॉलो कर रहे हैं, उस क्राइटेरिया को यहाँ पर टर्म्स, जैसे मैंने यहाँ पर दिया परिवार के सदस्य के मुखिया प्रवासी मजदूर है तो नहीं थे, तो मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे परिवार जिनका मैं ये कर रहा हूँ उनके पास कोई खेत वेत नहीं है, ये भूमिहीन है, तो वहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है उसको आप सभी लोग पढ़ेंगे, बाकायदे पढ़ पढ़ के उनसे पूछ के डेटा यहाँ पर टिक कीजिएगा। ठीक है, फिर निवास गृह स्थल उनका कहाँ है, मतलब कि मुख्य ग्राम है, मतलब कि या अन्य राजस्व है, तो ये मुख्य ग्राम से थे, तो मैंने यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर भोजन कार्यक्रम क्या है, वो मतलब कि राशन इनको मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब जो भी चीज़ है, उनके पास कौन सा कार्ड है, लाल कार्ड है कैसा है, ये सब कर लेंगे। मिड डे मील की उनकी सुविधा मतलब कि मिल पाती है तो नहीं है। तो फिर उसके बाद मतलब कि आईसीडीसी की कोई लाभ मिल पाती है बच्चों को, तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। अगर है तो ठीक है। मनरेगा जॉब कार्ड में हाँ ठीक है, मतलब कि ये सब जितने भी चीज़ है आप सभी लोग पढ़ेंगे और क्लिक करते जाएंगे। अगर मनरेगा में वो काम करती हैं तो कितने दिन वो काम की होंगी, ये सब मैंने ऐसे उनसे पूछ के डेटा फिल कर रहा हूँ। ठीक है, भुगतान प्राप्त हुआ है, मतलब कि जो भी काम करती हैं तो उनका भुगतान होता है, तो हाँ पर क्लिक कर दिया। जो भी होगा आप कर देंगे। पेंशन मिलता है तो हाँ मिलता है। अब ये कैसा पेंशन मिलता है, तो यहाँ पर उनको वृद्धा पेंशन मिलता है, तो वृद्धा पेंशन वाले पर मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो उनको यहाँ पर पेंशन मिलता है वृद्धा वाला पर मैंने क्लिक कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब कि भुगतान मतलब कितने साल से वो पा रही हैं, तो यहाँ पर अब जो भी हो समय को लिख सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। तो चलिए मैं ऐसा काम करता हूँ कि विगत 2 वर्षों से वो उनको मिल रहा है, तो हाँ ठीक है। आयुष्मान भारत मतलब कि उनके पास आयुष्मान कार्ड है, हाँ ठीक है। फिर ऐसे ही आप सभी लोग पूछ के भरेंगे, अपने मन से नहीं भरना है। ठीक है, फिर परिसंपत्ति मानी परिसंपत्ति मतलब कि उनकी जो परिसंपत्ति है, आवासीय स्थिति कैसा है, स्वयं का मतलब कि स्वामित्व है, जो घर है या किराए पर रहते हैं या सरकारी ज़मीन पर है, नदी या वन क्षेत्र में है, तो स्वयं का स्वामित्व कर देता हूँ। ठीक है, आवास की गुणवत्ता क्या है, कच्चा है, खपड़ैल है, कच्ची दीवार है, पूरी तरह से पक्का है, तो खपड़ैल है। ठीक है, खपड़ैला भी है, लेकिन कच्चा पर मैं कर देता हूँ ताकि उनका पूरा ही घर कच्चा है, तो कच्चा हो गया। ठीक है, भूमिहीन है ये लोग। ठीक है, अच्छा छोटे पशु मतलब में सुअर बकरी जो भी है तो 0 कर देंगे। बड़े पशु क्या रखते हैं, तो बड़े पशु भी इनके पास नहीं है, तो मैंने 0 कर दिया। ठीक है,
फिर पक्षी वगैरह ये सब नहीं रखते हैं, मुर्गी वगैरह। फिर उसके बाद कोई यांत्रिक इनके पास नहीं है। फिर उसके बाद मतलब कि यंत्रिकृत वाहन मोटरसाइकिल नहीं है, ठीक है। फिर सेव पर क्लिक करेंगे। देखिए ऐसा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर दूसरा फॉर्म खुलेगा यहाँ पर। आप दूसरे फॉर्म में वही पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दे। क्या इनकम टैक्स मतलब आयकर दाता है? नहीं। फिर उसके बाद परिवार के पास 4 पहिया वाहन है? तो ये भी नहीं है भाई, गरीब आदमी तो कहाँ से होगा। ट्रैक्टर भी नहीं है, हार्वेस्टर भी नहीं है, एसी भी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर जनरेटर भी नहीं है, वो भी लिखा है कि 5 किलो वाट ऐसे कुछ। फिर यहाँ पर परिवार के समस्त सदस्यों के पास कुल सिंचित भूमि एकड़ में पूछ रहा है। तो मैं ऐसा काम करता हूँ, क्योंकि गरीब आदमी तो मैं जीरो ही कर देता हूँ, ठीक है। उनके पास है भी नहीं तो जीरो हो गया। परिवार के पास कुल उपलब्ध शस्त्र लाइसेंसों की संख्या 0 है, ठीक है। कोई लाइसेंस वाली शस्त्र नहीं है। क्या व्यक्ति या उनके परिवार निम्न में से हैं? भिक्षा करते हैं? नहीं, भिक्षा नहीं मांगते हैं, ठीक है। घरेलू कामकाज करने वाले हैं दूसरों के? नहीं, ये भी नहीं है। जूते चप्पल के भी काम नहीं करते हैं, फेरी लगाने वाला काम करते हैं? तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये किसी रोग इसमें से निम्न मतलब कि रोग उपरोक्त रोग में से हैं तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। फिर अनाथ माता पिता के ये लोग बच्चे हैं तो नहीं, ठीक है। फिर स्वच्छ कर ये भी नहीं है, ठीक है। फिर दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा कूली ये सब मतलब कूली वगैरह का काम करते हैं। तो इसमें से जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को आप पढ़ेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा काम करता हूँ यहाँ पर हाँ क्लिक कर देता हूँ। फिर भूमिहीन मजदूरों के मजदूरों के परिवार हैं तो ये जो भी होगा जिस क्राइटेरिया से आएंगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया हूँ भूमिहीन मजदूरों के परिवार में नहीं पर क्लिक किया हूँ, ठीक है। लेकिन इनसे पूछ लेंगे तो ये बोलेंगे हाँ, तो हाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। मैंने हाँ पर क्लिक कर लिया, ठीक है। फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार राजस्व विभाग के आधावधि आय के प्रमाण पत्र के आधार पर, मतलब कहने का ये है कि ये जो लोग व्यक्ति गरीब हैं वास्तव में गरीब है क्या, इनके पास कोई इनकम सर्टिफिकेट है जो मतलब कि गरीबी रेखा को मतलब कि दर्शा रहा है, इनके पास है तो हाँ पर क्लिक कर देंगे, वरना नहीं पर। मैंने हाँ पर कर दिया, ठीक है। परित्यय महिलाएं, मतलब कि परित्यय महिलाएं ऐसी महिलाएं जिनका आचरण अच्छी न हो, ऐसा पूछ रहा है। तो नहीं, इनका आचरण जो है अच्छा है, तो मैंने क्या करूँगा कि मतलब कि ये परित्यय महिला है, नहीं भैया ये अच्छी महिला है, इसलिए मैंने नहीं पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। फिर परिवार जिसकी मुखिया निराश्रित महिला हो या विकलांग हो अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, ऐसा कुछ बात है तो ऐसा बात नहीं, इनके पास हस्बैंड भी हैं, विकलांग भी नहीं है, इसलिए नहीं पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। फिर आवास विहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चे आवास हो जो उनकी निजी भूमि पर हो तथा जिनमें वो स्वयं निवास करते हों, ठीक है। तो ऐसा देख लीजिएगा क्या क्राइटेरिया से वो फॉलो कर रही हैं, हाँ या नहीं। मतलब उनके पास 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से ज़्यादा ज़मीन है और उस पर निवास करें तो हाँ पर क्लिक करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट फॉर्म खुल जाएगा, ये पार्ट 3 मतलब कि तीसरा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर वही बात है, बस खाली प्रश्न को पढ़ना है और उत्तर देना है, ठीक है। जैसे मैंने पूछा कि आवास जी नहीं, शौचालय मिला हुआ है तो लिख देंगे जी हाँ। नरेगा के तहत संरचना निर्माण ग्राम विकास विभाग जो भी क्राइटेरिया से फॉलो करेंगे जी हाँ जी नहीं, तो यहाँ पर जी हाँ पर क्लिक कर देंगे। नल जल का कनेक्शन इनके पास है जी नहीं, ठीक है। अन्य सुविधाएं, क्या आपको ये सुविधाएं मिलती हैं जैसे राशन की सुविधा, तो लिखेंगे हाँ सभी पात्र के लिए सदस्य हैं, अगर नहीं रहेंगे तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। स्कूल शिक्षा से जुड़े आर्थिक लाभ, कोई ऐसा जो आर्थिक लाभ मिलता है स्कूली शिक्षा से, हाँ सभी पात्र के लिए हैं, हाँ पर सभी पात्र के लिए नहीं है, मतलब कि मिलता नहीं क्योंकि सभी लोग पात्र नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक कर दूंगा पढ़ करके कि हाँ पर सभी पात्र सदस्य के लिए नहीं है, ठीक है। पात्र सदस्य के लिए नहीं है, या जो जी बिल्कुल नहीं मतलब इनको मिलता ही नहीं कोई, तो मतलब ऐसा कर देंगे। किसान सम्मान निधि का भी लाभ नहीं मिलता है तो जी बिल्कुल नहीं पर क्लिक कर दूंगा। श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त लाभ कोई मिलता है, जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर मतलब कि नरेगा में श्रम कामगार का काम, तो यहाँ पर पढ़ेंगे जी सभी पात्र के लिए मतलब सभी सदस्य, जी सभी पात्र सदस्य के लिए, हाँ पर सभी पात्र सदस्य के लिए नहीं, ठीक है। इसी पर क्लिक कर दूंगा क्योंकि चाहे उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन ऐसा ही है क्योंकि सभी लोग सभी पर लोग पात्र नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से इनको जुड़े कोई लाभ मिलता है, जी बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जी बिल्कुल नहीं पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है।
आप सभी लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। तो जी बिल्कुल नहीं हो जाएगा, ठीक है। समाज कल्याण विभाग के लाभ कोई मिलता है, तो समाज कल्याण विभाग जैसे पेंशन होगा कोई मिलता है, हाँ पर सभी पात्र के लिए हैं, हाँ पर सभी पात्र सदस्य के लिए नहीं है, जो भी है वैसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर महिला कल्याण विभाग के लाभ जी बिल्कुल नहीं मिलता है। फिर नीचे आएंगे तो स्वास्थ्य विभाग के कोई लाभ इनको मिलता है, जो जी बिल्कुल नहीं, सेव कर देंगे। फिर ये फॉर्म नंबर 4 खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुखिया का नाम लिखना है, तो मुखिया का जो भी नाम होगा उस नाम को अच्छे से आधार कार्ड के हिसाब से लिखेंगे, जैसा नाम होगा वैसा ही यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है। तो उनके जो मुखिया हैं वो मेल हो फीमेल हो, उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे। अगर मेल होंगे तो उनका नाम लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल वाली महिला का मतलब नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद नीचे परिवार के मुखिया के पिता या पति का नाम लिखेंगे, तो वो मतलब कि फीमेल थी तो यहाँ पर उनके मतलब कि हस्बैंड का नाम लिख दूंगा। तो जो भी नाम है यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो मुखिया हैं उनका मतलब कि जो मतलब सेक्स मतलब कि उनका जो लिंग है वो क्या है, तो यहाँ पर नीचे आएंगे परिवार के मुखिया का जो लिंग है, यहाँ पर नाम टाइप करने के बाद नीचे आएंगे परिवार के मुखिया का जो लिंग है उसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो किस मतलब कैटेगरी में आते हैं, OBC ST जनरल जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेंगे। इनका ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, पेशा क्या है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि कृषि खेती जो भी है, चाहे अकुशल मजदूर हैं, कुशल मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, व्यावसायिक दुकानदार क्या बोलते हैं, दुकानदारी, जो भी चीज़ है यहाँ पर पढ़ेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैं ऐसा काम करता हूँ कि यहाँ पर वो क्या चीज़ है यहाँ पर देखेंगे, मतलब जो भी चीज़ है मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपके गांव की ही हैं या उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अकुशल मजदूर पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अकुशल मजदूर ही हैं, ठीक है। तो अकुशल मजदूर पर मैं क्लिक कर देता हूँ, अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, वो जैसा है वैसा ही करना है या उनसे आप खुद पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर मतलब कि घर का मोबाइल नंबर या उनका चाहे उनके लड़के का जो भी है मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो इस समय चालू हो, ऐसा नहीं कि बंद नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो उनके मैं घर का यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, तो ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नीचे पूछेगा, तो डेट ऑफ बर्थ उनके आधार कार्ड के हिसाब से जो भी है यहाँ पर फिल करेंगे। तो उनका डेट ऑफ बर्थ में पहले ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर ईयर को जो भी है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना तारीख है, डेट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी मंथ है उस मंथ को, ठीक है। फिर उसके बाद वोटर कार्ड, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात समझने लायक ये है कि वोटर कार्ड उनके पास है कि नहीं, हाँ नहीं कर देंगे तो बात ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उनके पास वोटर कार्ड है, हाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया है, EPIC नंबर ऐसे पूछ रहा है। तो देखिए वोटर कार्ड पर EPIC नंबर होता है, उसको डाल देंगे। लेकिन एक बात और समझिए, अगर नहीं है तो निर्वाचन कार्ड के पास एक नंबर होता है KPN करके, उस नंबर को यहाँ पर डाल देंगे तो ले लेगा, ठीक है। तो चलिए मैं उसी नंबर को यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है जी। अब फिर उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर क्या परिवार कि किसी सदस्य के पास स्मार्टफोन मतलब कि ये सब है, तो गरीब आदमी है तो आप भर तक दिखाइएगा नहीं, आजकल तो सभी लोग के पास होता है, लेकिन खैर नहीं, ठीक है। फिर ग्राम सभा को सिलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके कन्फर्म करेंगे और यस पर क्लिक कर देंगे। ये फॉर्म पूरा सबमिट हो गया। अब फॉर्म सबमिट हो गया तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना है। फिर आप देखना चाहते हैं कि मैं कितना फॉर्म मतलब कि अब तक अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल फॉर्म जो भरे गए सबमिट 2 दिखा रहा है, ठीक है। अब उन दोनों के बारे में देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोनों लोग का नाम वगैरह सब दिखाने लगेगा। आप जो अभी भरे हैं चाहे जो पहले का भरे हैं, देखिए यहाँ पर नाम वगैरह सब दिखा रहा है, ठीक है। अब जो अभी भरे हैं उसको देखना चाहते हैं कोई ऐसा मतलब कि छूट नहीं गया, तो उस पर क्लिक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो भी चीज़ फ़ोटो खींचे हैं वो सब यहाँ पर दिखाने लगेगा, आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में ये सब आ गया। तो अब ये प्रधान जी के पास जाएगा, प्रधान जी इसको वेरीफाइड करेंगे। आई होप आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर ऐसे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय